Good morning student, welcome to our हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड का पेज नंबर 11 का आधा भाग समझा था। अब हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमने कहाँ तक समझा था कि जो राजा के घर से कहाँ ब्राह्मण देवता कहाँ पर पहुँचे, अपने घर पर पहुँचे। तो ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि दान ले आए। तो ब्राह्मण ने क्या कहा कि नहीं, कल देने को कहा है। यानी उन्होंने कहा कि राजा जी ने कल मेरे को दान देने को कहा है। अब ब्राह्मणी समझी कि मेरे पति ने बहुत सा धन मांगा होगा जिसे राजा आज नहीं दे सका। ब्राह्मणी क्या सोची कि मेरे पति ने राजा जी से बहुत सारा धन मांगा होगा, इसलिए वो क्या हुआ, नहीं दे सके। कल इंतजाम करके देगा, यानी वो कल व्यवस्था करेंगे। उतना पैसा उनके पास आज नहीं होगा, कल व्यवस्था करेंगे फिर देंगे। यह सोचकर वे मन ही मन बहुत खुश हुई। ठीक है, वो ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। इधर ब्राह्मण के जाते ही राजा ने अपने राजसी कपड़े उतारकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा वेश बना लिया। यानी ब्राह्मण देवता जब अपने घर की ओर रवाना हो गए, तब राजा ने क्या कहा, राजा ने क्या किया कि अपने जो राजा जी के कपड़े थे, देखिए आपको चित्र में दिखाया जा रहा ना, राजा जी ने देखिए कैसे कपड़े पहने हैं। ये कपड़े उन्होंने उतारे और मजदूर जैसा वेश बना लिया। मजदूर का मतलब क्या होता बेटा, कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के घर पर या कारखाने पर काम करता है और उसके बदले में उसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो उसको क्या कहते हैं, मजदूर। ठीक है। और फिर क्या हुआ, रानी के पूछने पर राजा ने स्पष्ट रूप से सारी बात बता दी कि ब्राह्मण देवता ने क्या कहा। तो रानी को ब्राह्मण द्वारा कही गई बात उचित लगी। ठीक है, रानी को भी ये बात ठीक लगी। बच्चों, ब्राह्मण देवता ने क्या कहा था कि मुझे जो आपने पैसा कमाया हो उसके 4 पैसे चाहिए। ठीक है, तो रानी को ये बात ठीक लगी। उसने राजा जी से क्या कहा, थोड़ा ठहरिए, थोड़ा रुक जाइए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मैं अपनी यह साड़ी बदलाऊँ। ऐसा कहकर रानी गई और एक पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। यानी उन्होंने भी जो अच्छी साड़ी पहनी हुई थी वो बदलकर कैसी साड़ी पहनकर आ गई, पुरानी साड़ी। अब इस प्रकार वेश बदलकर राजा रानी दोनों मजदूरी की तलाश में शहर में निकल पड़े। तो वो वेश बदल के राजा और रानी कहाँ दोनों चले गए, मजदूरी की तलाश में। अब मजदूरी क्या होती बेटा, जो मजदूर व्यक्ति होता है और किसी के घर जब काम करता है तो उसके बदले में जो उसको पैसा मिलता है उसको कहते हैं मजदूरी। अब ये एक दिन के हिसाब से भी मिलती है और घंटे के हिसाब से भी मिलती है। ठीक है। अब लुहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज़ लगाई, किसी को मजदूर चाहिए, मजदूर। ठीक है, लुहारों का मोहल्ला, लुहारों यानी लुहार क्या होते बेटा, जो कि लोहे का काम करते हैं। और मोहल्ला क्या होता है, जहाँ पर यानी लुहार जाति के बहुत से लोग उस एरिए में रहते, उसको कहते हैं मोहल्ला। तो यानी लुहारों के मोहल्ले, यानी लुहार जो एक ही स्थान पर रहते थे, वहाँ पे जाकर राजा ने आवाज़ लगाई। ठीक है, किसी को मजदूर चाहिए, मजदूर। आखिर एक लुहार ने जो गाड़ियों की पहियों पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था, एक लुहार था जो व्यक्ति, वो गाड़ियों के पहियों पर जो गाड़ी रहती है लकड़ी की, उस पर क्या चढ़ाने की, हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। बच्चों, हाल क्या होता है, वो जो कि
क्या होता है, लकड़ी की जो कोई भी लकड़ी का पहिया रहता गाड़ियों का, ठीक है, उस पर पतली लोहे की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, बस आप इतना ही समझिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझिए। ये समझिए कि जो पतली लोहे की यानी लोहे को पिघलाकर और उसकी परत चढ़ाई जाती है उसको कहते हाल, या उसको चक्कर भी कहते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो लकड़ी के पहिए उसमें क्या आ जाती है, मजबूती। ठीक है, आ गया समझ में आपको। अब राजा को बुलाकर कहा, देखो भाई, मजदूर तो मुझे चाहिए पर पता नहीं तुम काम कर पाओगे या नहीं, यानी मुझे कोई मजदूर व्यक्ति तो चाहिए है पर तुम कर पाते ये काम की नहीं। पहले तुम्हें खलात धोकनी पड़ेगी और जब ताव आ जाएगा तब घन चलाना होगा। यानी कि क्या होगा, जब खलात यानी एक चमड़े की एक थैली टाइप की होती है उसको कहते हैं खलात, और धोकनी होगी यानी कि आग जलाते हैं और वो भट्टी रहती है उसमें आग जलाई जाती है, और इसके बाद उसमें जब गरम हो जाती है, वो ताव आ जाता है यानी गरम हो जाती ज़्यादा, उसके अंगारे अच्छे लाल हो जाते हैं, तब उस पर घन चलाना होता है ना। फिर रानी की ओर देखकर क्या कहा, तुमको कहाँ कुएं से पानी लाना पड़ेगा और हौज भरना पड़ेगी, यानी हौज यानी होता है गड्ढा। ठीक है, और क्यूले वाले घर से क्यूला भरकर मुट्ठी में डालना होगा, और जहाँ कोई क्यूला वाला कमरा है वहाँ से ला कर मुट्ठी भर भर के क्यूला डालना होगा। तुम दोनों आदमियों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे, यानी दोनों को इस काम के लिए कितने, 2 आने राजा जी को और 2 आने किसको मिलेंगे, रानी को। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, है ना। काम पसंद हो तो करो, वरना इसके अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं, यानी तुमको यदि काम पसंद आ रहा तो करो, नहीं तो फिर मेरे पास और कोई काम नहीं है। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।